सपने में मैं आज अपने आप को मृतक रूप में देखी, तो इसका क्या संकेत है, शुभ अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। अपने आप को मृत्यु के रूप में देखने से यह शुभ संकेत देता है और कभी डरना नहीं चाहिए। ऐसा कोई भी स्वप्न देखे तो डरे ना अपने आप को मृतक रूप में। बट मैं भी बहुत डर गई थी ऐसा सपना देखी तो। मैं अपने मम्मी पापा के घर में हूँ और मेरे पापा मेरी बॉडी लेके जा रहे हैं गाड़ी में और मैं मम्मी के पास हूँ। मम्मी रो रही हैं। मैं मम्मी से बोलती हूँ कि मम्मा आप रो मत, अब तो जो होना था सो हो गया, आप रो क्यों रही हैं। फिर पापा मेरे मुझे लेके आए और वाइट कपड़े में मुझे लपेट के रखे थे। इतना फूल माला से मुझे सजा रखे थे मेरे पापा और मैं अपने आँखों से देख रही हूँ और मम्मा मेरी रो रही हैं। तो मैं मम्मा को अपने समझा रही हूँ, मम्मा आप रो मत, रोने से कुछ नहीं होने वाला है और जो होना था सो हो गया है। अब रोएंगी तो वापस थोड़ी ना वो आ जाएंगी। मैं ही खुद मृतक रूप में पड़ी भी हूँ, मैं ही खुद मम्मा से बोल भी रही हूँ ऐसे। तो मैं तो उस जगह तो मैं खुद से रोने लगी और मैं डर भी गई थी। मैं बोली हे भगवान, मैं तो मम्मा को समझा भी रही हूँ और मेरी ही बॉडी पड़ी हुई है और कितने फूल माला से मुझे सजा रखे हैं। तो मैं भी डर गई। फिर मैं यूट्यूब में सर्च करके देखी तो मतलब बताया गया है शास्त्रों में कि ये अशुभ नहीं है, शुभ संकेत देता है। और आपके ऊपर जो संकटें हैं, जो मतलब दुख है, मुसीबत है, तो ये सपना संकेत देता है कि आप बहुत जल्द स्वस्थ हो जाओगे, बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। आपके ऊपर जो संकटें हैं वो संकटें दूर हो जाएंगी और आपका दिन अब सुखद में बीतेगा और आप अच्छे हो जाएंगे, अच्छा रहेंगे और जो संकटें आएंगी वो हट जाएंगी। तो और आप मतलब सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। तो दोस्तों, क्या ये सच है मुझे तो पता नहीं है, बट शास्त्रों में तो ये लिखा हुआ है और मुझे ऐसे सपने भी आते हैं। मेरे ऊपर तो बहुत संकटें हैं, बहुत दुख है, बट मैं उस दुखों में भी हम रोते तो हैं, पर जितना रोते हैं उतने में मुस्कुराती भी रहती हूँ, क्योंकि पता नहीं भगवान मुझे भी कैसे बनाया है, मैं तो खुद नहीं समझ पा रही हूँ। बट मैं हंसती भी रहती हूँ, रोती भी रहती हूँ, गाती भी रहती हूँ। लोगों को एहसास भी नहीं होता है मेरे बारे में कि मैं कितना दुखी रहती हूँ, और जब लोगों को मेरी सच्चाई पता होती है तो लोग सोचते हैं कि तुम तो ऐसे रहती हो कि मतलब तुम्हें तो कोई दुख ही नहीं है, कष्ट ही नहीं। बट पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ में आता कि मैं इतना दुख होने के बावजूद भी मैं इतना मुस्कुराती और हंसती क्यों रहती हूँ। मैं अपने आप को आज तक खुद नहीं पहचान पाई कि मैं क्या चीज़ हूँ, कौन हूँ। तो अगर आप लोग भी ऐसे स्वप्न देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि तो मैं तो उन रास्तों से, उन कांटों पे मैं चल रही हूँ और उन रास्तों से मैं गुज़र रही हूँ जो कभी कोई ना गुज़रता होगा। फिर भी खुश रहती हूँ और भगवान से यही दुआ करती हूँ कि सबका दुख मुझे दो भगवान और मेरा सुख सबको दो। मैं यही दुआ करती हूँ, क्योंकि मैं वो नारी हूँ, क्योंकि हर दुख और संकटों का सामना कर रही हूँ, हर मुसीबतों का सामना कर रही हूँ। तो मैं दूसरों का दुख संकट नहीं देख सकती, इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि जिस किसी को दुख हो तो भगवान उनको सुखमय जीवन व्यतीत करे और उनका दुख मेरे आंचल में डाल दे। कि मैं तो दुख सहने की तो आदत हो गई मेरी, तो मैं उन दुखों को मैं सहन करूँगी और सबको सुख दीजिए भगवान। बट मेरे मम्मी पापा को ऐसा कुछ ना हो, मेरे मम्मी पापा, मेरे बच्चे ना रोएं मुझे याद करके, मैं यही चाहती हूँ। और दोस्तों, मेरा गला भी बहुत ख़राब हो चुका है रो रो के, इसलिए आवाज़ भी मेरी बहुत बहुत ही चेंज है। बट जो लोग ऐसे स्वप्न देखते होंगे, मैं कभी स्वप्न देखती हूँ, कभी मैं बहुत उड़ान भरती हूँ, कभी हनुमान जी बन जाती हूँ, कभी हनुमान जी मेरे सामने आ जाते हैं और हनुमान जी मेरी रक्षा करते हैं। तो कभी कोई ना कोई मतलब स्वप्न भी देखती हूँ तो कोई ना कोई रक्षा करने के लिए भगवान भी मेरे पास में आ जाते हैं और मुझे बचा लेते हैं। मुझे ऐसा सपनों में कुछ होता ही नहीं है, बट आज का सपना तो मैं बहुत अजीब देखी कि मैं खुद से बताओ यार, ऐसा इंसान सपना देखे तो कितना अजीब सा लगता है और कैसे फील होता है मन में
कि बताओ मैं अपने आप को मौत में भी देख रही हूँ कि मेरी मृतक शरीर भी पड़ी है और मैं खुद ऐसे स्वस्थ खड़ी भी हूँ यार, तो ऐसे संभव हो नहीं सकता। पर पता नहीं सुबह का सपना लोग कहते हैं सच होता है, तो ये तो भगवान ही बता सकते हैं। अगर जो अच्छे लोग होंगे, शास्त्र विद्वान गुरु होंगे, वो मेरी वीडियो देख के ज़रूर मेरे वीडियो में कमेंट ज़रूर छोड़ेंगे कि क्या सच है क्या गलत है, बट मुझे तो नहीं पता है। जय माता दी, प्रणाम।